हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिमानी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट में मैथ्स में कुछ पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। तो चलिए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/8, 3/4 एंड 1/2। तो अगर हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना होता है ना, फ्रैक्शंस का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? ऊपर न्यूमरेटर का हम निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो नीचे वाले नंबर होते हैं डिनोमिनेटर्स उनका हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। ठीक है। और अगर हमें एचसीएफ निकालना होता क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाले का एचसीएफ। अगर हमें फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो अब न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ हमें निकालना है 5, 3, 1 अपॉन एचसीएफ ऑफ 8, 4, 2। अब एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। अब ये तीनों हमारे प्राइम नंबर है तो उनको सीधा मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। 5 × 3 इज 15। ठीक है। तो हमारा एलसीएम हो गया 15। एचसीएफ ऑफ 8, 4, 2। ऐसा एचसीएफ में ऐसा बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? 2 8 को भी डिवाइड कर सकता है, 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका एचसीएफ हो गया हमारा 2। तो हमारा सही आंसर हो गया इसका सी पार्ट, 15/2। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल। हमें एरिया दे रखा है रोम्बस का। एरिया क्या होता है रोम्बस का? हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 2। एरिया में 480 दे रखा है और हमें एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है 48, दूसरे डायगोनल की हमें लेंथ निकालने को बोला है। तो वेरी इजी, बस कैलकुलेशन करनी है। 2 के टेबल में 48, 24 था, 24 इंटू डायगोनल 2 बी इक्वल टू 480। तो हमारा डायगोनल 2 क्या आ जाएगा? 480 डिवाइडेड बाय 24। अगर इसको कट करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा 24 2 जा 48, तो 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ज़ीरो भी है। 20 सेंटीमीटर। ठीक है। सेंटीमीटर में ही था तो यूनिट कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आंसर भी हमें सेंटीमीटर में ही देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर का? 2πr r + h होता है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है पाई को हमने लेना 22/7, रेडियस हमें 7 दे रखा है और हमें हाइट निकालने को कहा है। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है 352, यहाँ पे 0 और कर लो, 3520 मीटर स्क्वायर। ओके। तो अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमें हाइट निकालनी है। तो यहाँ 7 से 7 कट हो जाएगा। 22 × 2 विल बी 44, 7 + h। ठीक है। अब 44 को हम इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 44 के टेबल में 8 जो 352 और 0 एज इट इज़ का एज इट इज़, तो 7 + h। तो यहाँ पे 80 - 7 हमारी हाइट होगी, दैट इज़ 73 सेंटीमीटर हमारी हाइट है। 73 मीटर हमारी हाइट है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 73 कर लो। 73 मीटर हमारी हाइट होगी इसकी। ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी टाइप करने में, तो इसका आंसर होगा करेक्ट 73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में, तो हमें वो भी प्रैक्टिस करने हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि दो इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे a × -b इज ऑलवेज नेगेटिव। दो इंटीजर्स हैं, एक a और एक b। अगर हम a × -b करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। चलो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। a को मैं ले लेती हूँ 1 और b को ले लेती हूँ -2। ठीक है। -2 ले लिया b को। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। a को 1 ले लेते हैं, b को -2, और इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि वो नेगेटिव आता है या नहीं। a को 1, b को -2। ठीक है। a को हमने 1 ×
माइनस तो लगाना ही है, और मैंने b -2 लिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 2, 2, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी पॉजिटिव, दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस पॉजिटिव नहीं हो सकता। चलो देख लेते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स ले लो, a को मान लो -4 और b को मान लो -5। अब इनका डिफरेंस देखो, तो अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे -4 -5, ये हो गया -4 + 5, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, और ये कह रहे हैं पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। अब तीसरी स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर विद अनदर नेगेटिव इंटीजर विल गिव एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर्स। अब ये कह रहे हैं दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट। चलो एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। दो नेगेटिव इंटीजर्स का, एक को -1 ले लो, बी को -2 ले लो, इनका प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये क्या इन दोनों से छोटा है? -1 और -2 से 2 छोटा है? नहीं ना, तो ये कह रहे हैं छोटा होगा, ये तो गलत बात है, बड़ा ही होगा। दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वो पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। तो हमारी ये स्टेटमेंट बची, ये हमारी करेक्ट होगी। चलो इसको एग्जाम्पल लेके भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विद पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर मान लो 1 और b को मान लो -2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, क्या आएगा, -2, 0 से छोटा आया, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा 0 से छोटा आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हुई। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड x इज डबल द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस x यूनिट, देन द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड यानी हाइट निकालनी। अब ये कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो डबल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, इसकी क्या है साइड x, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, x इंटू एक्स, डबल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया x इंटू एक्स ट्वाइस हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, ट्राइंगल का दे रखा है x, हमें एल्टीट्यूड यानी हाइट निकालनी है, तो ये 2 से 2 कट हो गया, एक x से x कट हो गया, तो हाइट कितनी आई, x यूनिट, कितनी आई, x यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें बताना है कि कौन से ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री क्या होता है, कि जो एक फिगर को इक्वली डिवाइड कर दे, जो एक फिगर को इक्वली डिवाइड कर दे, तो हमें बताना है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई भी सिमेट्री नहीं होती। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सिमेट्री क्या होती है, ऐसी लाइन जो इक्वली डिवाइड कर दे फिगर को। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी है लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 है। अब हमारे बढ़ते हैं आगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। मान लो ये 2 साइड इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो उसकी अगर हम बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो उसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड ही अलग होती है, तीनों साइड का मेजरमेंट ही अलग होता है, तो इसकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसकी, तो ये हमारा सही है, जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, स्केलन ट्राइंगल होता है। ठीक है, बोथ स्केलन एंड आइसोसेलेस नहीं, क्योंकि स्केलन की तो नहीं होती, लेकिन आइसोसेलेस भी लिखा है ना यहाँ, आइसोसेलेस की तो एक होती है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन है 3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है, मतलब कौन सी गलत है बताना है। अबाउट द 5 स्टेप्स ऑफ मैथमेटाइजेशन। मैथ में अगर कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके कुछ स्टेप होते हैं, तो उसमें कौन सी स्टेप ट्रू नहीं है। आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या मैथ में करेंगे, प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर मेमोराइज करेंगे एल्गोरिदम को। मेमोराइज यानी रटना, हमें नेगेटिव वर्ड ढूंढना है। नॉट ट्रू मतलब क्या होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड ढूंढो,
और मेमोराइजेशन, रटना, रोट, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि रटना सही नहीं है, तो हमारा ये सही ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि हमें सही नहीं है वही स्टेटमेंट बतानी थी। तो नॉट ट्रू जहाँ आ जाए तो हमें एक नेगेटिव वर्ड ढूंढना होता है, नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। सॉल्विंग मीनिंगफुल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सॉल्विंग अच्छा है कि मैथ की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। मेकिंग सेंस ऑफ मैथमेटिकल सॉल्यूशंस इन रियल लाइफ, रियल लाइफ से भी जोड़ के ये करेंगे, ये एकदम सही है। तो हमारा गलत कौन सा हुआ, मेमोराइज, रोट करना, हमें गलत ये बताना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इज 1020, इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, इन्होंने हमें क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस 1020, प्रॉफिट दे रखा है 20%। तो उसको बहुत ही सिंपल सा मेथड है, प्रॉफिट को लिखो 20/100, ये क्या हो गया 1/5। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब उसने शॉपकीपर ने 5 रुपये का खरीदा और 1 रुपये प्रॉफिट से बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 6। और सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 1020, तो कितने गुना है हमारे सेलिंग प्राइस के, हमारा सेलिंग प्राइस क्या आया 6, क्योंकि 5 रुपये का उसने खरीदा और 1 रुपये प्रॉफिट से बेचा, तो मतलब 6 रुपये का बेचा। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है 1020, तो ये कितने गुना है, 170 गुना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका रिलेशन निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, तो 5 का भी हम 170 गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 850, ये आ जाएगा हमारा 850, तो इसका सही आंसर होगा 850। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि सही आंसर क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है हमारा, ठीक है। तो ऊपर वाले को खोल के हम लिख देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, शीट लगी हुई है इस पर, 1 मिनट रुको। हमारा क्वेश्चन है दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर वाले को अगर हम आइडेंटिटी से खोलेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन, इसमें आप देख रहे हो कि ए माइनस बी कॉमन है, तो ले लो ए माइनस बी कॉमन, बचेगा ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अब ऊपर भी ए प्लस बी कॉमन है, ले लो कॉमन ए प्लस बी, ब्रैकेट में बचा हमारा ए माइनस बी प्लस ए, और इधर बचा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया कैंसिल, ये ऊपर हो गया 2a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, तो ये इसकी ये सिंप्लीफाई फॉर्म आई 2a माइनस बी ए माइनस बी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 2a माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे लास्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दी है पूछा गया है। डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिक्स इज़ अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग, मतलब मैथ्स क्या है, माइंड में एक हैबिट सेट कर देना। मैथ्स के थ्रू क्या होता है, माइंड में एक हैबिट सेट हो जाती है रीजनिंग करने की, क्वेश्चंस पूछने की, कि हर क्वेश्चन का हम रीज़न जाने। तो ये किसने बोली है स्टेटमेंट, ये लॉकी ने बोली है, गैलीलियो ने बोली है, ब्रूनर ने बोली है, नेपोलियन ने बोली है, तो ये हमारे लॉकी ने बोली है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगर मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।